हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है करके। मतलब देखिए, मार्केट की बात करें आज के दिन तो चलो थोड़ा सा कम बैक हो गया। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था 2 बजे के आसपास। बट लार्ज स्केल की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों को पता है बाजार में दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स ही खुद 10-12% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल चुका है, तो पोर्टफोलियो की क्या ही बात करें। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बियर पूरी तरीके से हम लोग को मार्केट पे दबाव बनाने में सक्सेसफुल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड बियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा उनको जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो मिल रहा है एफआईएस की ओर से। यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगातार उनके बिकवाली के चलते बियर को काफ़ी मदद मिल रही है मार्केट को नीचे रखने के लिए। ठीक है, अगर देखा गया तो लगातार एफआईएस की ओर से हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, बिकवाली देखने को मिल रही है। रोज़ का एक ही कहानी है। ठीक है, चेक करो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कि एफआईएस ने कितना माल बेचा है। ठीक है, एंड इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना ही बदलाव होता है कि भाई कितने करोड़ का बेचा, 3,000 करोड़, 2,500 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, बस यही फर्क होता है। जैसे कि आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो नेट बिकवाली कितनी एफआईएस एफपीएस की ओर से, तो 4,000 करोड़। ठीक है, तो पिक्चर में कोई भी बदलाव नहीं है। रोज़ की यही स्टोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पिछले कई महीनों से अगर हम लोग बात करें तो इस सेम स्टोरी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मंथली आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। 1.25 करोड़ का माल बेचा था एफआईएस ने। फिर उसके अगले महीने में लगभग 45 to 46,000 करोड़ का माल बेचा। फिर उसके बाद नो डाउट थोड़ा बहुत कम हो गया। ठीक है, दिसंबर की बात करें, वो सेंटा रैली के चलते थोड़ा बहुत फर्क कुछ तो पड़ रहा था, तो 17,000 करोड़ का रही तो बिकवाली ही। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जब से अगर हम लोग कहें जो जनवरी मंथ भी स्टार्ट हुआ है, मुश्किल से किधर से एक बार हरा रंग देखने को मिल गया, उसके बाद तो बस लाल ही लाल रंग हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है। और रोज़ अगर आप चेक करोगे, बस ये देखो बिकवाली बिकवाली देखने को मिल रही है। 4,000, 3,000, 4,000, 9,000, मतलब 5,900, 4,000 करोड़ सिर्फ सेलिंग ही होती हुई देखने को मिल रही है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर इनका कमबैक कब होगा, एफआईएस वापस कब आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली एफआईएस वापस तो ज़रूर आएंगे, ऐसी बात नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा करके। ठीक है, बट वापस कब आएंगे, अगर आप ये सवाल का जवाब आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो पहले तो वाई ढूंढना आना चाहिए कि भाई वो निकल क्यों रहे हैं, वो लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का जो रीज़न रहता है वो हमने अपने आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आपको इस शायद सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फिर आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई, ये चीज़ें अगर हमें देखी तो फिर एफआईएस वापस आ सकते हैं करके। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, जो असली सच्चाई है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एफआईएस क्यों लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं एंड वो कब वापस यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। बट जो बहुत सारे नए लोग हैं वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, सर जियो कॉइन के ऊपर वीडियो कब आएगा। तो दोस्तों, वो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है जियो कॉइन से रिलेटेड A to Z। अगर आपको जानना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिए, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सारी चीज़ें आप सीख लोगे, फ्री में कैसे अर्न करते हैं, क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं, तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलो हम हमारे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, रीज़न की बात। जैसे कि आपको पता है, देखिए एफआईएस क्या सिर्फ हमारे देश में पैसा नहीं लगाते, वो पूरी दुनिया में पैसा लगाते हैं। और जहाँ पे उनको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ आरओआई की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, वो किसी एक कंट्री में रुकते हैं नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो एक्चुअल में दिक्कत स्टार्ट हुई वो हुई थी अमेरिका की ओर से। अमेरिका की ओर से मतलब कहाँ से, तो दोस्तों वो है फेड की ओर से, एफओएमसी की अगर हम लोग बात करें। वैसे तो पॉवेल जी को इससे रिलेटेड दोष तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉवेल जी ने भी जो रेट कट की अगर हम लोग बात करें, जो रफ्तार उन्होंने यहाँ पे कम की, या फिर जो उन्होंने कमेंट्री दी थी फेड की मीटिंग में, आप सभी लोगों को पता ही होगा एफओएमसी में, कि 2025 की बात करें। ठीक है, 2025 ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 का जो आखिरी फेड की मीटिंग थी तभी उन्होंने बोला था कि 2025 में मैक्सिमम 2 ही रेट कट होगा, अगर हुआ तो। मतलब इस प्रकार की बात बोली, मतलब रेट कट किया, ठीक है, चॉकलेट दिया और ऐसा बोल दिया कि भाई ये शायद से तुम्हारा आखिरी चॉकलेट करके। इस प्रकार की चीज़ें बोली। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न यही था कि ट्रम्प आएंगे, इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, क्या रायता फैला के रखेंगे पता नहीं। एंड इस चीज़ के चलते अगर इन्फ्लेशन खतरे में अगर आया तो डेफिनेटली रेट कट को संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई कि फेड ने क्या कर दिया, रेट कट का अपना स्पीड कम कर दिया। पहले उन्होंने बोला था कि 2025 में 4 रेट कट करेंगे, वहां से 2 बोल रहे हैं और वो भी कॉन्फिडेंट नहीं।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिक्कत देखने को मिल गया। अभी आप बोलोगे उसका क्या संबंध, तो बहुत संबंध है भाई। जैसे कि अगर एकदम रफ एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, प्लीज़ एग्जैक्टली नंबर्स के ऊपर मत जाना। तो ये अमेरिका, ठीक है, और ये हमारा इंडिया। तो रेट कट मतलब क्या, मान के चलिए 2% का रेट चलता है अमेरिका में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 2% के ऊपर आपको लोन मिलता है। तो अमेरिका में जो बड़े प्लेयर क्या करते थे, 2% के ऊपर लोन उठाते थे और इंडिया में आके इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। और यहाँ से मान लो अगर उनको 8-10% का रिटर्न मिल रहा है तो फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। हम लोग इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्जेस वो बिल्कुल नहीं पकड़ रहे, सिंपल रख रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अभी रेट कट से क्या होगा, यही 2% का लोन अगर उनको मान लो रेट कट के चलते 1% में मिल गया तो और ज़्यादा फ़ायदा। तो वो और क्या करेंगे, और ज़्यादा लोन उठाएंगे अमेरिकन मार्केट से और इंडियन मार्केट में निवेश करेंगे कि नहीं, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। दुनिया भर के मार्केट में निवेश करेंगे, हम हमारे इंडियन मार्केट की बात करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यस, जो रेट यहाँ पे हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल रहा है उसमें वो कटौती हम लोग को होती हुई देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर हो भी रही है तो रो के हो रही है, मुश्किल से हो रही है। 2025 में तो बोला है कि हो गया, तो भी वो 2 बार ही होगा, ठीक है। एंड अगर इस लेवल पे अगर टोन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मुश्किल से 2 बार, तो वो भी क्या हो गया, 25-25 का ही हो सकता है। मतलब मुश्किल से पूरे साल की बात करें 2025 में अमेरिका में रेट कट अगर हो भी गया तो कितने का होगा, दोनों मिलाकर 0.5% के आसपास। मतलब इतना ही वहाँ पे लोन सस्ता मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो हमारे मार्केट में वो पैसा कैसे डालेंगे, तो यहाँ से हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल गई। तो ये था पहला रीज़न। देन दूसरा रीज़न, ट्रम्प चाचा तो है ही, इतनी ज़्यादा रायता अनसर्टेनिटी फैला के रखा हुआ है, तो इससे दिक्कत हो जाती है। प्लस उसी के साथ साथ वो अमेरिका को और स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अमेरिका में आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहाँ की इक्विटी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। उन्होंने तो एक प्रॉमिस भी किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी वो 15% तक लाएंगे करके। वैसे तो अभी वापस उनका यू टर्न वाला मोड स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, बट अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का बाजार और अच्छा करेंगे। वहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स कम होगा। आपको याद होगा हमारा कॉर्पोरेट लेवल पे जब टैक्स कम किया था निर्मला सीतारमन जी ने, क्या बाजार भागा था हमारा, मज़ा आ गया था। आई गेस 2019 की बात है, ठीक है। सो अगर अमेरिका में ऐसा हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, इसीलिए वहाँ पे निवेशक हम लोग को और ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वैलिड रीज़न कि हमारा गिरता हुआ रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बहुत हालत ख़राब हो रही है हमारे रुपी की। आप देख सकते हो कि कितना फास्ट गिरा, मतलब 1 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, एंड उसके बाद तो ऐसा गिरा कि मतलब क्या ही बोले, इतने कम समय में पूरा मतलब वसूल कर लिया भाई, कि जितना गिरना था उससे कई गुना ज़्यादा गिरा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब कैसे, तो चलो उसका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा अगेन रफ एग्जाम्पल लेंगे। मान लो अमेरिका से वो $100 हमारे क्या किया, अमेरिका के पास $100, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, मिस्टर एक्स, उसको क्या करना है, $100 उसके पास है, वो इंडिया में निवेश करना चाहता है। अभी इंडिया में क्या डॉलर चलता है क्या, नहीं, तो वो बोलेगा क्या चाहिए, मुझे रुपी चाहिए, तो वो कन्वर्ट करवाएगा। अभी मान लो जब वो निवेश कर रहा था 80 रुपया पे चल रहा था भारतीय रुपया, ठीक है, मतलब $1 की कीमत 80 रुपया थी। तो चलो 80 के हिसाब से मतलब कितना रुपया उसको मिल गया, $1 80, $100 उसके पास थे, 8,000 रुपया उसके पास आ गए। चलो उसने 8,000 रुपया हमारे मार्केट में निवेश कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो 8,000 रुपये मान के चलो उसका डबल हो गया भाई, तो कितना हो गया उसको, 16,000 रुपया मिला कि नहीं। अभी वो वापस घर लेकर जाना चाहता है पैसा, तो रुपी का क्या करेगा, उसको डॉलर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अभी एक्चुअल में रुपी मतलब तभी कितने पे चल रहा था जब उसने पहली बार कन्वर्ट किया था, 80 पे चल रहा था। तो एक्चुअल में वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 80 का ही भाव पकड़ ले, तो रुपये 8,000 का डबल 16,000 हो गया। तो उसका भी डॉलर 100 का डॉलर उन्होंने निवेश किया था तो 200 होना चाहिए अगर 80 पे रुपी रहा तो। बट क्या हमारा रुपये 80 पे रहा, नहीं, हमारा रुपये गिर के तो 86.50 तक चला गया। तो अगर यहाँ पे आप 16,000, उसका इंडियन रुपये में तो पैसा डबल होगा, बट जब वो पैसा निकालने गया अपने देश में लेकर जाने के लिए, तो मान लो तभी एक्सचेंज रेट 86 चल रहा था, ठीक है, $1 का भाव 86 तक चला गया। पहले तो लगाया तभी 80 था, निकालते वक्त 86 हो गया। तो वो देख रहा था कि 200 मिलना चाहिए, मिला कितना देखो उसको, 186। मतलब माइनस अगर मैं 200 कर दूँ तो कितने का झटका लग गया उसको, बेमतलब का। चलो रफली पकड़ लो 14 का फटका लगा कि नहीं, $14 का उसका नुकसान हुआ। इवन दो उसका इन्वेस्टमेंट इंडियन रुपी में डबल भी हो गया। सो पैसा निकालते वक्त डॉलर में भी डबल होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा रुपी वीक हो गया, और जितना ये रुपी वीक होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको मिलने वाला पैसा कम होगा। अभी मान लो यही एग्जाम्पल, 16,000 रुपया उसका पैसा डबल हुआ था, 8,000 का 16, अभी रुपी 86 पकड़ लिया हम लोगों ने, मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए, गिर के 90 हो गया, $1 की वैल्यू 90,
तो वही पैसा अगर वो निकालने जाएगा तो कितना मिल रहा है देखो, अरे बाप रे, और कम 177 मिल रहा है। मतलब क्या है कि जितना हमारा रुपी कमज़ोर होगा, जितना हमारा रुपी नीचे 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 जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर ने लगाया हुआ पैसा है, इवन दो इंडियन रुपी में उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो घर लेकर जाएंगे डॉलर के फॉर्म में, तो उनके हाथ में कम पैसा बचेगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारण है गिरता हुआ रुपी, जिस चीज़ के चलते एफआईएस लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। देन बात करें हमारे मार्केट में लिक्विडिटी, वो तो कम है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं, वही एक सपोर्ट है, बाकी इंटरेस्ट रेट कट बिट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है। देन कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। कैसे? शेयर मार्केट को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी कौन देखने को मिल रहा है? यस, बिटकॉइन की, अगर हम लोग बिटकॉइन नहीं बोलना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट स्ट्रांग हो रहा है जब से ट्रम्प की एंट्री हुई है। आप देख लेना, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उनके 6-6 महीने के चार्ट देखो, कैसे हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिले। 6 महीने का देखो, 1-1 साल के चार्ट देखो, एकदम रॉकेट बन गए, जान आ गई। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इधर से भी उठकर बिटकॉइन में भी जरूर जाता, बिटकॉइन नहीं बोलना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक दिक्कत देखने को मिल रही है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करें तो बजट से पहले कैसे वापसी कर सके, इतनी बड़ी अनसर्टिनिटी है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क हट जाना चाहिए, जो कि 1 तारीख को हट ही जाएगा। उसके बाद फिर एफआईएस विचार करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है करके। ठीक है, क्या सरकार लिक्विडिटी मार्केट में लाने के लिए क्या टैक्स बिक्स कम करेगी, इनकम टैक्स कम करेगी, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें वो चेक करेंगे एंड फिर डिसीजन लेंगे कि इंडियन मार्केट में अभी लौटना है या फिर बाद में लौटना है या फिर लौटना ही नहीं करके। आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है लौटना नहीं है करके, बट ये सारी चीज़ों को अगर आप टोटल करोगे, ठीक है, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि क्यों एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोगों को कारण समझ में आया होगा। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।